कश्मीर में सरकारी तालीम पर हंगामा। उमर अब्दुल्ला का फॉर्मूला, सरकारी स्कूलों में जाएं मंत्री, विधायक, अफसरों के बच्चे। सरकारी स्कूल में सुधर जाएगा सिस्टम। जब तक मंत्री, विधायक और नौकरशाह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजेंगे, तब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकारी स्कूलों में बदहाल सिस्टम को सुधारने के लिए ये बात कही। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार। श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र यानी कि SKICC में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP पर आयोजित एक सम्मेलन में स्कूल शिक्षा विभाग SCD के टीचर्स और अधिकारियों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो यहाँ बैठकर सोच रहे थे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई ना कोई कमी जरूर है, क्योंकि उनके विचार से कोई भी मंत्री, विधायक या कोई भी सीनियर अधिकारी अपने बच्चों का दाखिला अपनी पसंद के सरकारी स्कूल में नहीं करता। जब तक चुने गए प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को इन संस्थानों में दाखिला नहीं दिलाते, तब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधर सकती। उन्होंने आगे कहा कि जब पंचायत स्तर से लेकर विधायक और सरकारी अधिकारी तक अपने चुने हुए प्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं कराते, तो हम सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों में बच्चों को उचित कक्षाएं उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बच्चों का इन स्कूलों में दाखिला नहीं होता। वो पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर उनके जैसे मुख्यमंत्री के बच्चे का दाखिला किसी ऐसे सरकारी स्कूल में हो जहां कक्षाएं नहीं हैं, तो 5 दिन के भीतर कक्षाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर चुने हुए प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चों का दाखिला ऐसे सरकारी स्कूलों में हो जाए जहां 25 साल पुराना ब्लैक बोर्ड लगा हो, तो उसे व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड और अन्य सुविधाओं में बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम मुश्किलें गिनाने लगें और गिनने लगें, तो हम एक दिन में समाधान नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल गलती हमारी है, जिन्हें जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने का मौका मिला है। उन्होंने शिक्षकों और अधिकारियों से कहा कि वे समस्याएं और चुनौतियों को गिनने की बजाय सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए समाधान ढूंढें। हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें। हम जानते हैं कि तालीम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे दूर दराज इलाकों में टीचरों की कमी है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बजट में हमने कुछ ऐलान किए थे मॉडर्न क्लासरूम्स के और K-12 स्कूल्स के, उसके बारे में, तो ये 1 डे वर्कशॉप है। मैंने तो इनसे यही कहा हुआ है कि ये अगर 10 चीज़ें एक रोड मैप के तहत 10 हमें अपनी सिफारिशें दें, तो उस पर हम अमल कर लेंगे। सर, आफ्टर अब NCERT का एक मॉड्यूल आया है जिसमें दे आर सेइंग कि जो पार्टीशन था वो जिन्ना की वजह से खाली नहीं हुआ, कांग्रेस की वजह से भी हुआ और माउंटबेटन की वजह से, एंड ऑल्सो जो कश्मीर में सिक्योरिटी कंडीशन हुई वो उस वजह से हुई। हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, और ख़ासकर जब सियासी लोग ये करते हैं, तो गलत है, क्योंकि अब कल को हुकूमत बदलनी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती। अब मान के चलिए कल को BJP की हुकूमत नहीं होगी, कोई और हुकूमत होगी, वो RSS के ख़िलाफ़ चैप्टर लिखना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर हुकूमत बदलेगी, वो चैप्टर निकलेगा, दूसरा चैप्टर आ जाएगा। तो इसलिए अब जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो हमारा हिस्ट्री है बच्चों को वो सीखने दीजिए, उसके बाद बच्चे खुद फैसला करें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। CM उमर ने निजी स्कूलों की भूमिका को भी स्वीकार किया और कहा कि वह निजी स्कूलों के संचालन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी अपनी इम्पोर्टेंस और रोल है। वो यह नहीं कह रहे कि हम लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए मजबूर करें,
बल्कि हमें अपने सरकारी स्कूलों को उस स्तर पर ले जाने का मन बनाना चाहिए जहां माता पिता को लगे कि उनके बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला उनके भविष्य के लिए सबसे अच्छा फैसला होगा। सीएम ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब सरकार सरकारी शिक्षकों को बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, आधुनिक शिक्षण तकनीकों और डिजिटल ढांचे के मामले में उनकी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब हम शिक्षकों को ये सभी सुविधाएं प्रदान कर देंगे तभी हम उनके परिणाम दिखाने के लिए कह सकते हैं। नेल्सन मंडेला का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने देश और दुनिया में कितना बदलाव लाया। इसलिए अगर उनके जैसा व्यक्ति कहता है कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह बिल्कुल सही है। सीएम ने कहा कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है उसने हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अगर हमें सड़कें, पुल बनाते हैं, कारखाने लगाते हैं या बिजली में छूट देते हैं और पर्यटकों को लाते हैं तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे पास इन चीज़ों को लाभ उठाने के लिए शिक्षा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि NEP 2020 चुनौतियों और अवसर पर आयोजित सम्मेलन में उनका कहना था कि केवल SKICC में सम्मेलनों में भाग लेने से परिणाम नहीं मिलते। हमें इसके फायदे तभी देखेंगे जब हम जमीनी स्तर पर बदलाव लाएंगे जो 21वीं सदी के लिहाज से हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग लगाव की बीमारी से ग्रस्त है, जहां स्वास्थ्य विभाग के शिक्षक या कर्मचारी गुरेज में भर्ती होते हैं लेकिन वे सभी पद के साथ शहर में भी स्थानांतरित होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सकीना इत्तू को स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार के तबादले की सिफारिश करने उनके पास नहीं आए, इसलिए किसी और की सिफारिश पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि अगर प्रभावशाली लोगों की सिफारिश पर तबादले किए गए तो इसका असर उन समर्पित शिक्षकों पर पड़ेगा जिनका नौकरशाही में कोई प्रभाव नहीं है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जहां दूर दराज के इलाकों में काम कर चुके शिक्षकों को भविष्य में सर्वोत्तम पोस्टिंग और पदोन्नति मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि तभी हम व्यवस्था में बदलाव ला पाएंगे और शिक्षा क्षेत्र में सुधार ला पाएंगे। श्रीनगर में एक हाइब्रिड स्कूल के उद्घाटन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर में ऐसे उद्घाटनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में शिक्षकों, कक्षाओं और बुनियादी ढांचे की कोई कमी नहीं है। जब तक हम इन हाइब्रिड स्कूलों को उन दूर दराज के इलाकों में नहीं ले जाते जहां शिक्षकों की वास्तविक कमी है, तब तक इन हाइब्रिड स्कूलों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण के जरिए जम्मू कश्मीर की उस नब्ज को टटोला है जिसमें सियासतदानों से लेकर बड़े अफसर तक आते हैं। ये नई बात नहीं है कि इन लोगों के बच्चे या तो देश के बेहतर संस्थानों में पढ़ रहे हैं या फिर विदेशों में पढ़ रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला के बयान का कितना असर जम्मू कश्मीर में दिखने वाला है और कितना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने वाला है या फिर सरकारी स्कूलों की तालीम में कमी दूर करने का कोई और फॉर्मूला बनेगा, ये देखना बाकी है। देश विदेश की खबरों के साथ लद्दाख, हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।